कहते हैं जंगल कभी कभी भूखा हो जाता है, वो भूख जो सदियों से दबी रहती है, जड़ों के नीचे मिट्टी की परतों में, उन पेड़ों की छालों में जिन्हें हम बस पेड़ समझते हैं। पर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब डालियां उस तरफ झुकती हैं जहां सांस है। 40 साल से दो रूहें इंतजार कर रही थीं। एक को चमक से नफरत थी तो दूसरे को शोर से डर। ये कहानी उस भूख की है जो मरती नहीं, बस इंतजार करती है। मीना गांव के कुएं के पास कपड़े धो रही है, जबकि उसकी बेटी पीहू पास में खेल रही है। लता पुरानी गली में बस वहीं बैठी है और जमीन पर लकड़ी से कुछ बना रही है। तुम फिर से जमीन पर निशान क्यों बना रही हो? कल के निशान तो पहले ही मिट गए हैं। पेड़ हिल रहे हैं। मैं कसम खाती हूँ, हर रात जंगल के किनारे वाले पेड़ हमारे घरों के और करीब आ जाते हैं। माँ, उन पेड़ों की आंखें भूखी हैं। मैंने उन्हें कल रात देखा था, वो खिड़की से मुझे घूर रहे थे। मीना पीहू को जोर से गले लगाती है। ऐसा मत कहो पीहू, ये बस हवा है। जब तक हम उस बड़े बरगद के पास नहीं जाते, हम सुरक्षित हैं। पीहू भी अपनी माँ को कसकर पकड़ती है, जबकि लता अभी भी किसी चीज से परेशान लग रही है। रात को पीहू अपनी गुड़िया के साथ बिस्तर पर लेटी है, जबकि मीना कंबल सिल रही है। रात सामान्य लग रही होती है, तभी उन्हें अपने घर की छत से खरोंचने की आवाजें सुनाई देती हैं। माँ, क्या आपको वो आवाज सुनाई दी? कोई छत पर चल रहा है। चुप हो जाओ पीहू, अपनी आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो। ये सिर्फ हवा है। खरोंचने की आवाज रुक जाती है और कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, जिसे एक दैत्य जैसी फुसफुसाहट तोड़ देती है। अक्कड़, बुक्कड़। मीना की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। वो घबराकर दरवाजे की ओर देखती है तो उसे दरवाजे की दरार से कुछ नुकीली टहनियां रेंगती हुई धीरे धीरे कमरे के अंदर आती हुई दिखती हैं। अगले दिन लता और उसकी एक दोस्त गीता पुराने बरगद के पेड़ के पास आती हैं। वो वहां प्रार्थना करती हैं और पेड़ को कुछ फूल और फल अर्पित करती हैं। पेड़ की शाखाएं मानो इंसानी हाथ जैसी दिख रही हैं। लता, क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें छोड़ देंगे? 40 साल हो गए हैं जब से वे यहाँ आए हैं। अगर हम उन्हें खुश नहीं रखेंगे तो वो और गांव वालों को ले लेंगे। हमें बस याद रखना है कि अक्कड़ को चमकती हुई चीजों से नफरत है और बक्कड़ को शोर से। देखो उस डाल पर क्या लटका है, वह तो मीना का दुपट्टा है। वह कल यहाँ आई थी क्या? लता पास जाकर ध्यान से देखती है और वो वहां पड़ा दुपट्टा देखकर डर जाती है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी संघर्ष में फाड़ दिया गया हो। वो महसूस करती है कि पेड़ अब गांव के और भी करीब आ गया है। उसी रात लता बेचैन दिखती है। वो रसोई के सभी बर्तन इकट्ठा करती है और खिड़कियां और दरवाजे के चारों ओर घंटियां भी बांध देती है। शोर ही बचाएगा। अगर वे शोर से दूर भागते हैं तो यह गांव फिर से शांत हो जाएगा। तभी अचानक घंटी धीरे धीरे बजने लगती है। ये आवाज सुनकर लता की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और भारी कदमों की आहट से उसे समझ में आ जाता है कि ये अक्कड़ है। अगले ही पल अक्कड़ छत तोड़कर उसके घर के अंदर आ जाता है। उसके हाथ लगते ही घर के सारे बर्तन और घंटियां राख बन जाती हैं। ये देखकर लता बहुत डर जाती है और भागकर एक आईने के पीछे छिप जाती है। लेकिन आईने में चमकती रोशनी देखकर अक्कड़ और भी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मीना कल रात से जंगल में फंसी हुई है। मीना जंगल में अपनी बेटी पीहू को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पीहू कहीं नजर नहीं आती। पीहू, पीहू, मेरी बेटी कहाँ है? तभी अचानक उसके सामने एक पेड़ आकर खड़ा हो जाता है, जो कुछ पल पहले वहां था ही नहीं। मीना डरते हुए ऊपर देखती है और तभी उसे समझ में आता है कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि बक्कड़ है। तुम क्या चाहते हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो।
बक्कड़ अपनी नुकीली उंगलियों जैसे पंजों से उस पर झपटता है, लेकिन मीना किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकलती है। भागते भागते मीना जंगल में बने एक लकड़ी के छोटे से शेड में छिप जाती है। वो हाँफ रही होती है कि तभी उसे किसी के रोने की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर वो घबरा कर नीचे देखती है। टेबल के नीचे झांकते ही मीना की नजर पीहू पर पड़ती है। पीहू को वहां देखकर वो तुरंत उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। चुप हो जाओ बेटा, मम्मी आ गई ना, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। माँ, वो दोनों हैं। एक को चमकती चीज चाहिए और दूसरा बस हमें सुनने की कोशिश कर रहा है। हमें चुप रहना होगा बेटा, अगर हम कोई भी आवाज करेंगे तो बक्कड़ हमें पकड़ लेगा। मीना अपनी अंगूठी निकालती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। उम्मीद करती है कि बक्कड़ इसे उठाकर चला जाएगा। शेड के बाहर तभी अक्कड़ और बक्कड़ दोनों आ पहुंचते हैं। अक्कड़ की नजर बाहर पड़ी चमकती हुई अंगूठी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि आसपास कोई इंसान छिपा हुआ है। उधर बक्कड़ शेड के अंदर से मीना और पीहू की धीमी सांसों की आवाज सुन लेता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लता और गीता बड़े बड़े बोरे लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास आती हैं। वो बोरे खोलती हैं और उनमें से आईना और एक ढोल निकालती हैं। वो शैतान को उसमें फंसाने की योजना बनाती हैं। जब मैं ड्रम बजाऊंगी बक्कड़ घबरा जाएगा, तुम उस वक्त आईना दिखा देना। अक्कड़ अपनी परछाई में उलझ जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक है, अगर हम असफल हुए तो तब यह पूरा गांव खत्म हो जाएगा। चलो। लता एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से ढोल बजाना शुरू कर देती है। ढोल की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है और चारों तरफ खड़े पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। डर के बावजूद लता ढोल बजाना बंद नहीं करती और लगातार उसे बजाती रहती है। जब अक्कड़ और बक्कड़ शेड पर हमला करने ही वाले होते हैं, तब उन्हें दूर से ढोल की आवाज सुनाई देती है। उनके चेहरे गुस्से से भर जाते हैं और वो शेड को छोड़कर उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लता लगातार ढोल बजाती रहती है, जबकि गीता आईनों से बना स्टैंड तैयार करके वहीं खड़ी रहती है। कुछ ही देर में अक्कड़ और बक्कड़ उनके सामने आ पहुंचते हैं। उनके आते ही जमीन तक जोर से कांप उठती है। बक्कड़ ढोल की तेज आवाज सुनते ही तड़पने लगता है और अपने कानों को दोनों हाथों से कसकर ढक लेता है। वहीं अक्कड़ गुस्से में लता और गीता की तरफ तेजी से हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी गीता तुरंत बीच में आ जाती है और आईनों से बना स्टैंड अक्कड़ के सामने कर देती है। आईनों की तेज चमक अक्कड़ की आंखों पर पड़ती है, जिससे अक्कड़ कुछ पल के लिए अंधा सा हो जाता है। वो घबराकर पीछे हटता है और गुस्से में जोर से गुर्राने लगता है। गीता उनके गुर्राने की आवाज सुनकर डर जाती है, जबकि लता उसे समझाते हुए शांत करने की कोशिश करती है। ऐसे ही खड़ी रहो, बिल्कुल कमजोर मत पड़ना। अक्कड़ और बक्कड़ धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और उनके शरीर में दरारें पड़ने लगती हैं। वो घुटनों के बल गिर जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। उनका छाल एक एक करके टूटकर नीचे गिरता है। ढोल की आवाज और आईनों की चमक अपनी पूरी ताकत पर होते हैं। अक्कड़ और बक्कड़ अंततः राख में बदल जाते हैं और उनकी आत्माएं हवा में समा जाती हैं। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य हो गया है और बरगद का पेड़ अपने असली स्थान पर वापस चला गया है। लता, गीता, मीना और पीहू उस जगह पर खड़ी हैं जहां अक्कड़ और बक्कड़ मरे थे। वो सभी उस जगह की ओर देखती हैं। उनके अंदर अभी भी डर की हल्की हल्की सनसनाहट बनी हुई है। क्या वो वापस आएंगे? वो 40 साल से भूखे थे, लेकिन आज हमने उन्हें रोक दिया। लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना होगा। मीना पीहू को अपनी बाहों में उठाती है और जंगल की ओर देखती है। अब वहां सब कुछ शांत लग रहा है। इसके बाद वो सभी वहीं से वापस जाने लगते हैं। कुछ महीनों बाद एक शहर का आदमी घने जंगल से होकर नदी किनारे पहुंचता है। वो नदी के पास बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है।
कुछ देर तक वो वहीं चुपचाप बैठा रहता है। तभी अचानक उसके सामने नदी का पानी जोर जोर से उछलने लगता है, जैसे पानी के अंदर कुछ भड़क उठा हो। चारों तरफ तेज छींटे उड़ने लगते हैं। उसी समय उसके शरीर पर काई फैलने लगती है और देखते ही देखते वो नदी के अंदर खिंच जाता है।